हेलो मेरे यूपी बोर्ड के योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी 2025 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश। बच्चों, ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, पिछले वर्ष के जितने भी आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो बच्चों, इसको हम बहुत ही प्यार से समझेंगे। आप लोग सिर्फ सुनते रहिए और आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बच्चों देखो, आप लोगों को लिखना है, हेडिंग डाल लेना है पंचलाइट कहानी का सारांश। आप लोगों को बच्चों इतनी प्यारी प्यारी सी हेडिंग डाल लेना है अपने प्यारे प्यारे हाथों से। ठीक, अब आपको बच्चों लिखना है पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। ठीक बच्चों, जो हमारी पंचलाइट है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, जो कि ग्रामीण जीवन पर आधारित एक कहानी है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो भाई, पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स। ठीक, पंचलाइट के बच्चों क्या अर्थ है? पेट्रोमिक्स अथवा गैस की लालटेन। ठीक, पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमिक्स अथवा गैस की लालटेन। समझ गए आप लोग? गैस की लालटेन कैसी होती भाई? सभी घर में मतलब कि पुराने ज़माने में होती थी। अब तो खैर इन्वर्टर बैटरी का ज़माना हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक, बाकी शहरों में तो प्रॉपर लाइट ही रहती है। ठीक है, तो पंचलाइट का अर्थ है बच्चों पेट्रोमिक्स अथवा गैस की लालटेन। ठीक, अब देखो, गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है। ठीक, गांव में क्या है बच्चों? अशिक्षित लोगों की एक टोली है, यानी गांव में जितने भी लोग हैं वो अशिक्षित लोग हैं, यानी उनके पास शिक्षा नहीं, यानी कि एजुकेशन नहीं है। ठीक मेरे भाई, क्योंकि भाई ये ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है, तो इसी वजह से जो गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिनमें शिक्षा नहीं है। ठीक, अब देखो, अब जिसने मानी जो अशिक्षित लोग हैं, ठीक, जिसने रामनवमी के मेले से, कौन से मेले से बच्चों? रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स यानी कि पंचलाइट, यानी कि क्या? पंचलाइट का अर्थ क्या है? पेट्रोमिक्स। पेट्रोमिक्स मतलब पंचलाइट। ठीक, तो रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स खरीदा। किसने खरीदा बच्चों? एक अशिक्षित टोली ने खरीदा। जिसने मतलब एक अशिक्षित, मतलब गांव में एक अशिक्षित लोगों की टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमिक्स खरीदा। ठीक है, गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। गांव वाले क्या कहकर पुकारते थे? पंचलाइट। यानी वो क्या कहकर बच्चों पुकारते थे? पंचलाइट कहकर पुकारते थे। ठीक, अब देखो भाई, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि, अब भाई कौन सा प्रश्न पैदा हुआ? पंचलाइट जलाएगा कौन? यानी भाई वो अशिक्षित लोग थे। ठीक, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था भाई कि इसको जलाएं कैसे। पंचलाइट तो भाई खरीद लिया हम लोगों ने पैसा वैसा मिला जुला कर, लेकिन इसको अब जलाए कैसे? तो भाई पंचलाइट को जलाएगा कौन, यानी पंचलाइट को जलाना कौन जानता है? तो भाई अब आगे का मैटर क्या हुआ? आगे का मैटर हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। किसी को भी पंचलाइट यानी कि पेट्रोमिक्स जलाना नहीं आता था। ठीक, यानी कि जो अशिक्षित लोगों की टोली थी उनमें से किसी भी लोगों को पंचलाइट जलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अब देखो, केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। अब भाई एक गोधन नाम का कोई लड़का है, वो जो कि है पंचलाइट को जलाना अच्छे तरीके से जानता है। ठीक, अब देखो, गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्पिरिट के, ठीक है, बिना स्पिरिट के गरी के तेल से जला दिया। ठीक बच्चों, यानी जो गोधन था भाई, हमारा गोधन भाई था जो कि गांव का एक लड़का था, उसने क्या किया भाई? गोधन को पंचलाइट जलाना जानता था। ठीक, तो जो गुलरी काकी थी गांव की, जो गुलरी काकी थी, वो गोधन को प्यार से बुलाकर ले आई। ठीक, उसको प्यार से बुलाकर ले आई। फिर गोधन ने बच्चों पंचलाइट को बिना स्पिरिट के, यानी उसने जो उसका तेल नहीं हो, जैसे हमारे गांव मिट्टी के जैसे जलते थे तो वहाँ स्पिरिट होता है। ठीक, तो स्पिरिट के बिना, यानी बिना स्पिरिट के गरी के तेल से जला दिया। ठीक, जो हमारा गोधन भाई था वो थोड़ा होशियार था। ठीक, तो उसने क्या किया? जो गरी के तेल से उसको जला दिया। ठीक, अब देखो,
भाई पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो, क्योंकि भाई इतने सारा परेशान थे तो पंचलाइट के जलते ही लोग जो थे प्रसन्न हो गए। ठीक, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न थे, क्योंकि भाई पंचलाइट खरीद तो लिया था, उनको जलाना नहीं आता था। अभी सोच रहे थे भाई मैं हमारे किस काम की है, तो भाई गोधन ने क्या किया, बिना स्पिरिट तो उनके पास थी नहीं, तो गरी के तेल से ही जला दिया। ठीक, अब भाई जब हम लोग लगे रहते हैं, खूब लगे रहते हैं और वो काम थोड़ा सफल हो जाता है तो उसका आनंद ही यानी प्रसन्नता की बात ही अलग होती है। अगर आप लोग क्या कहते हैं भाई, कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए तो आपकी उसकी वैल्यू नहीं रहती, लेकिन आप थोड़ा उसमें खोखट मारी करें तो उसकी थोड़ा आप लोगों के नज़रों पे वैल्यू हो जाती है। तो क्या हुआ, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। भाई अब गोधन ने गलतियां कौन सी की थी, ठीक, गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। तो गोधन ने गलती कौन सी की थी भाई, वो थोड़ा सिनेमा का गाना गा गा कर वो क्या करता था, गोलरी काकी की जो लड़की थी उसके ऊपर मतलब कि छेड़खानी किया करता था। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग भी करते होंगे, शायद नहीं करते भाई कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, सॉरी यार दिल पे लगा हो तो ठीक माफ कर देना। तो क्या हुआ, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई, जो गलतियां वो करता था, और उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। ठीक, वो भाई समूह से उसको उठा दिया गया था क्योंकि वो बदतमीजी करता था, तो उसको फिर से समूह में शामिल कर लिया। अब भाई कीर्तन फिर से शुरू हो गया, यानी कीर्तन रुक गया था भाई, अंधेरे की वजह से कीर्तन रुक गया था, जो कि फिर से शुरू हो गया। ठीक, अब देखो भाई, इस कहानी से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से, इस कहानी से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। ठीक, मानो कि जो हमारे रेणु जी हैं वो ग्राम सुधार की क्या दी है, अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है। आशा करता हूँ आप लोगों को बच्चों ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो भाई एक वीडियो को लाइक मार दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।